जो अयोध्या में जिस राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसमें जिस भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति का विग्रह का उसमें स्थापना हेतु उल्लेख किया जा रहा है। हमें यह सूचना मिली कि 22 जनवरी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है कि एक मूर्ति का निर्माण किया गया है जिसमें रामलला जी की मूर्ति ऐसा कहते हैं। उस मूर्ति का निर्माण किया गया, उसमें जो तीर कमान उसमें तीर बनाया गया, जो तरकस बनाया गया, उनके हाथ में तीर रखे गए, धनुष आदि रखा गया, तरकस उनके पीठ के पीछे उसमें निर्मित किया गया। ऐसी मूर्ति शायद वहां पर हमने देखी कि ऐसा कुछ वीडियोस वगैरह उसके आए हैं लोग। अब उसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होकर वहां पर स्थापना होने वाली है। तो सर्वप्रथम वो मूर्ति ही एक मुझे ऐसा लगा कि ये ठीक है, बाल स्वरूप में यदि आप उनको रखना चाहते हैं तो जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का बाल जो स्वरूप है, बाल स्वरूप है वैसा होना चाहिए। जैसे यदि हम भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप की मूर्ति बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? उनके हाथ में सुदर्शन चक्र देंगे क्या? निश्चित रूप से उनके हाथ में या तो माखन मिश्री का जो है गोला रहेगा या फिर उनके हाथ में बांसुरी होगी। जैसा भी जो बालक स्वरूप होता है उनका, जैसा शास्त्रों में वर्णन है, उस प्रकार से उनका जो है मूर्ति का विग्रह होगा, जो कि शास्त्रों में वैसा कहीं पर ध्यान स्वरूप उनका होना चाहिए। उस हिसाब से उनकी मूर्ति का निर्माण करेंगे। मान लीजिए कि अब 4-5 साल की उनकी मूर्ति हो, आयु की मूर्ति और उनके हाथ में सुदर्शन चक्र देंगे तो कहीं ना कहीं वो अशास्त्रीय होगा। इसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी की जब बाल स्वरूप की मूर्ति बनाते हैं तो वो उसमें जो है पीठ पर तरकस हो, हाथ में धनुष हो, तो वो अशास्त्रीय माना जाएगा। क्योंकि जब धनुष यदि आपको उनके हाथ में देना है तो वो उनके आयु के हिसाब से वो युवा होने चाहिए, युवा मूर्ति होनी चाहिए, युवा विग्रह होना चाहिए। जैसा कि भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप है कि नीलांबुज श्यामल कोमलांग, तो जो भगवान का जो स्वरूप है सीता समारोपित वाम भाग कि माँ भगवती सीता उनके वाम भाग में है। पाणो महासायकम चारोचाकम, और फिर उनके हाथ में एक धनुष है और महासायक यानी बाण है, ऐसा उनका स्वरूप है। नमामि रामम रघुवंश सनातन। तो इसी प्रकार से उनका स्वरूप होना चाहिए कि वहां सीता माता के साथ उनका जो दिव्य स्वरूप है, युवा स्वरूप है, उसका विग्रह होना चाहिए और भगवती सीता उनके साथ में होनी चाहिए, सीता समारोपित वाम भाग। और तब उनके लिए वह धनुष और बाण उनके हाथ में देना शोभनीय है। जैसे हम भगवान कृष्ण के छोटे से स्वरूप के साथ, 4-5 वर्ष के बालक स्वरूप के साथ सुदर्शन चक्र उनके हाथ में नहीं दे सकते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप के साथ भी, क्योंकि उस समय में, उस स्थिति में कहीं पर भी बाल स्वरूप में, बालकपन में, जो 4-5 वर्ष की आयु है, उस अवस्था में वो लोग बाल लीला कर रहे हो, तो वहां पर उस समय वो हाथ में धनुष और पीठ पे तरकस लेकर युद्ध करने नहीं, ऐसी स्थिति में वो उनका कहीं पर भी वर्णन शास्त्र में नहीं आता है। धारणा बना लेते हैं, पेंटिंग बना लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, वो एक अलग विषय है, परंतु उसका उल्लेख शास्त्रों में आना चाहिए। जो ध्यान का स्वरूप दिया हुआ है उसी प्रकार का वहां पर विग्रह होना चाहिए, ऐसा मेरा अपना विचार है।